क्या आ रहा है बेटा इसका? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 12th वाले में। ये बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पी नॉट दिया हुआ है। पी नॉट कितना दिया हुआ है बेटा? 639.7। और पी सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 631.7 ये दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि पी एस क्या होता है? पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है कि नहीं होता है? पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कितना है? 639.7 इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना बन जाएगा? 631.7। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो 631.7 डिवाइडेड बाय 639.7 इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अब मुझे तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट, या तो मैं ये कर सकता हूं, एक्स ऑफ सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। आ गया कि नहीं आ गया? मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया कि नहीं आ गया? अब अपने पास ये बताओ, मोल फ्रैक्शन से मुझे कहां जाना है? कैपिटल एम स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? ग्राम में, इनटू 1000। ये होता है कि नहीं होता है? यही होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, अपन को क्या करना है? मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो अपन को एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में जाना होता है। उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं कि भाई ये अपने पास वैल्यू है तो इसको अपन क्या मान लेंगे? तो अपन क्या मान लेंगे बेटा? इसको मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। कितना मान लिया? 1। यहां से जैसे इसको आप 1 मानोगे तो ये बताओ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, जल्दी बोलो। ये बन गया 631.7 डिवाइडेड बाय 639.7। और मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? टोटल 1 है ये पता है, 1 माइनस 631.7 डिवाइडेड बाय 639.7। तब ये बन जाएगा अपना, कितना आ जाएगा? 8/639.7। अब देखो सब डाल देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर दें। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 8/639.7। ये आ गया। ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मोल है मेरे पास सॉल्वेंट के, तो भाई मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? क्या है? पानी है? क्या है? बेंजीन है। बेंजीन का कितना होता है? 78। 78 इंटू 631.7 डिवाइडेड बाय 639.7 हो गया, इंटू, निपट गया, 8/1000 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 631.6 मोल पर केजी। सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? कितना हो जाएगा? 4 बाय 39। अप्रोक्सीमेशन साइड जाएं, अप्रोक्सीमेशन साइड जाएं। 4,000 ही रहने दें, इसको लगभग 40 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। 10/, लगभग 10/60। बस 10/60 कितना बन जाएगा? 0.1 ना होगा, 37 और बचेगा तो लगभग अपना कितना जाएगा? 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15, 1.5 के आसपास कुछ बन रहा होगा। एग्जैक्ट कर लेना।
ऐसा समझ गए ना क्या किए थे, क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट किए, लगभग अप्रोक्सीमेट 1.15। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा कितना आ रहा है, 13 में 0.96 ये आ रहा है, बताना है 13। चलो 14, 14 बताना है, 14 से बताओ 14 में क्या पूछना है क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या पूछना है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 इज 143, अच्छी बात है दी हुई। 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल, मोलर मास भी दिया है, डिजोल्व इन 100 ml। यार ये तो आसान टाइप का लग रहा है ये तो क्वेश्चन। अच्छा तो पी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है कि नहीं होता है, एक्स पी नॉट कितना दिया है प्योर का 143। अब मुझे क्या चाहिए, ये क्या बन जाएगा, मोल ऑफ CCl4 अपॉन मोल ऑफ CCl4 प्लस मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल, यही आएगा कि नहीं आएगा 143। अब बताओ मोल कैसे निकालें CCl4 के, CCl4 का वॉल्यूम दिया है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम और साथ में डेंसिटी भी दी गई है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हो जाएगा 158, वॉल्यूम 100 है और डेंसिटी 1.58 है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन जाएगा, मास ऑफ CCl4। CCl4 का मोलर मास कितना होगा जल्दी बताओ, कार्बन का 12, कार्बन कितना होता है 12, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 4, जल्दी बताओ कितना आएगा 140, कितना हो गया 154, पूरी देना था इनको क्या, प्लस नॉन वोलेटाइल 0.5 डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय 65, कुछ कट रहा है, कितना आ रहा है आंसर, आगरा आता है जहां तक, देखो चेन्नई और दिल्ली तो आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते, प्योर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर तो कम ही होता है, कम होता है कि नहीं होता है, प्योर से तो कम ही आता है नॉन वोलेटाइल, तो प्योर वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो अपने चेन्नई और दिल्ली तो आने नहीं है, आना है आगरा और बॉम्बे, आगरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, among the following does not form an ideal solution, देखो आगरा वाला आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, चेन बॉम्बे वाला नहीं बनाएगा, बॉम्बे वाला क्यों नहीं बनाएगा, देखो एक एक में डाइपोल है, एक में हाइड्रोजन है, अपना जो C2H5Cl में डाइपोल है और C6H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो अगर उसमें अपन डाइपोल वाला डाल देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, बॉम्बे वाला नहीं करेगा। चेन्नई वाला तो ये आपको बताता है एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो पॉइंट, और एक कौन सा है दूसरा वाला भी एल्काइल हैलाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का बॉम्बे। 16, अब देखना सर, ये तो आपने आगरा वाला एग्जाम्पल लिखवाया ही नहीं है, अभी बताओ आगरा वाले में CCl4 कैसा है, CCl4 है बेटा नॉन पोलर, कोई डाइपोल नहीं है, और C6H6 भी क्या है नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर होती। अब बताओ नॉन पोलर है ना, ना दोनों में अट्रैक्शन कैसा है, नॉन पोलर है, और इनको आप मिक्स करोगे CCl4 आ जाएगा, फिर बेंजीन आ जाएगा, फिर CCl4 फिर बेंजीन, तो पहले जो इंटरेक्शन था बाद में भी वही इंटरेक्शन है, पहले भी नॉन पोलर का था, बाद में भी नॉन पोलर का है, मतलब ये कैसा बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन। जैसे अपन बेंजीन लेते थे बेटा, ये बताओ बेंजीन लेते थे, बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, और अगर आपने टॉलिन टाइप का लिया, अगर आपने मान लो जैसे आपसे कोई पूछे यार ये बताओ CH4 और CCl4 किस टाइप का बनाएंगे, तो CH4 और CCl4 आपका आइडियल बनाएंगे, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन,
पहले भी नॉन पोलर था और बाद में भी ऐसा होता, ये नॉन पोलर और ये पोलर होता, तो इसमें जो अट्रैक्शन था कैसा था, डाइपोल डाइपोल का, पोलर पोलर का होता, लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनता तो पोलर नॉन पोलर का अट्रैक्शन बन जाता, तो अपना वो अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाते। एक ये हो गया। आगरा वाला अपना पॉजिटिव नहीं बनाएगा, बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला CH Cl3 एंड सी, बताओ बॉम्बे वाला क्या करेगा, बॉम्बे वाले में CH Cl3 दिया हुआ है और C6H6 दिया हुआ है। मुझे बताओ ये क्या है अपना, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर। जब ये इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच के पोलर पोलर का इंटरेक्शन ब्रेक होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब उन्होंने क्या बोला, तो अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। चेन्नई वाले में सी, सी वाले में क्या है, CCl4 कैसा है, पोलर, और CH Cl3 कैसा है बेटा, पोलर। अब ये तो इसमें पोलर पोलर, एक ये पोलर है, पोलर को अगर आप नॉन पोलर के साथ मिक्स करोगे तो पोलर का अट्रैक्टिव फोर्स वीक होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी, ये दोनों क्या बना लेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। आपको क्या करना होता है, दोनों ए और बी में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स देख लो, इन दोनों में पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्स कौन ज्यादा देगा, पोलर। अब ये पोलर में जब आप नॉन पोलर की एंट्री कराओगे तो पोलर के अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर देंगे, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। ऐसे ये क्या है, पोलर है, ये नॉन पोलर। तो इन्हीं, जब अपना ये जो क्लोरोफॉर्म है इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें अगर आप नॉन पोलर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, उनके पोलर पोलर के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा। तो में उन्होंने क्या दिया हुआ आंसर, 16, बी और सी ये आएंगे। 17 बताओ, पहली 17 तो एग्जाम्पल है, एक सेकेंड। 17 में क्या दिया, विच शो नेगेटिव डेविएशन इन आईडी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसमें तो पहला वाला भी आ गया, फर्स्ट। 17 में क्या आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है ना, तो नेगेटिव डेविएशन में अपना कौन कौन सा आ जाएगा, आगरा आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा। एक सेकंड, चेन्नई में क्या है, चेन्नई नहीं आएगा ना, चेन्नई नहीं आएगा अपना, शायद एक नोट बना के लिखवाया था आपको, तो नोट खोलो, नोट बना के लिखवाया था आपको पर नेगेटिव डेविएशन में कि वो अपन को, देखो नोट देखो, सबसे लास्ट में बेंजीन और SCl3 ये नेगेटिव बनाता है, ये नोट बना के लिखवाया था आपको, वो याद रखना क्योंकि इसमें अपन फोर्स से नहीं देख पाते हैं, ये अपना ऐसा बोल सकते हो एक्सेसन टाइप का है, कौन सा वाला, तो इसमें से अपन को ये हटाना पड़ेगा बॉम्बे वाला क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव पूछा है इसमें। 16 में चेन्नई आएगा, इसमें आगरा बॉम्बे चेन्नई, इसका मतलब क्या हो गया, दिल्ली, दिल्ली आ जाएगा इसका। एक आपने लास्ट में नोट वो लिखा था उसको स्टार बना लेना क्योंकि उसमें अपन फोर्स से कंपेयर नहीं कर पाते हैं, बेंजीन और CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, और कौन से दिए थे, 16 में चेन्नई है, 17 में क्या है बेटा, ऑल, 17 में ऑल है दिल्ली वाला। क्वेश्चन बात नहीं करो बेटा, क्वेश्चन लिखो।
ऑफ करना है।
सभी कर रहे हैं। लास्ट वाले। पहला वाला हो गया। क्या आ रहा है पहले? अच्छा बताओ, ये क्या है? बेंजीन और ये क्या है? टोलीन। बेंजीन और टोलीन क्या शो करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच जीरो। डेल्टा एच सॉल्यूशन मतलब जो हीट चेंज होगी। वॉल्यूम भी जीरो, वॉल्यूम तो जीरो है, तो क्या पहला वाला सही है? पहला वाला सही। दूसरे वाले पे ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? एसीटोन है बेटा ये। ऐसे देखो, अपन ने ऐसे लिखा था ये। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। नेगेटिव डेविएशन बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो। वॉल्यूम भी लेस देन जीरो। डेल्टा भी बॉम्बे वाला। चेन्नई वाला बताओ क्या है? कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। पानी में एसिड। पानी में एसिड मतलब ये है नेगेटिव। ये भी, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए था, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं है। ये भी गलत। लास्ट वाला। पानी में अल्कोहल बताया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर कौन से हो गए? बॉम्बे। बॉम्बे। सेकंड। ऑल सभी। क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में क्या कंडीशन होती है? पीटी ग्रेटर देन नॉट ए एक्स ए प्लस नॉट बी एक्स बी। तब ये क्या कहलाता है? अभी ये ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपना पीए का प्रेशर है वो पीए नॉट से ज्यादा रहा होगा। ये कब होता बराबर? जब आइडियल होता। जब आइडियल सॉल्यूशन होता तब इसके बराबर होता, नेगेटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा। देखो होता क्या है, आपसे बता रहा है, आपका एक पार्ट छूट गया है ग्राफ वाला थोड़ा सा। पता था कि नहीं बोला था? ग्राफ वाला बताया था कि नहीं बताया? देखो, जैसे अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन ले, साइड में कहीं लिख ले, आइडियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन यहाँ लिखे हो उसके बाद लिख। आइडियल सॉल्यूशन में अगर अपन ग्राफ बनाते तो कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। ये नॉट ऐसे लिया, ये टोटल हो गया। ये बनता है किसका? ये मान लो अपन ने बना लिया पी। तो ये किसका बनता है?
पी, ये वाला कौन सा आता है, पी टोटल आता है कि नहीं आता, ऐसे आता है, प्रेशर हो गया यहाँ पे एक्स बी इक्वस टू वन, एक्स इक्वस टू वन, और यहाँ पे एक्स बी, ये हो गया आइडियल का। ध्यान सुनना, ये बताओ अगर आपसे कोई बोले पॉजिटिव डेविएशन, देखो ग्राफ आपको याद तो नहीं रहेंगे लेकिन लॉजिक याद रहेगा। आपको मालूम है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, पीटी इक्वल्स टू पी नॉट ए पी नॉट बी। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में ये कंडीशन आएगी, मतलब अपन जो ग्राफ आइडियल का बना रहे हैं, अपन आइडियल का कैसे बनाते, आइडियल के सर में ऐसे बनाता, ये हो जाता पी ए हो जाता, ये हो जाता पीबी, और ये टोटल हो जाता। अगर आइडियल होता तो ये लीनियर जा रहा होता, आइडियल होता तो क्या होता बेटा ये, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो ये तो वो वाला टोटल प्रेशर है जो अपन सोच रहे थे, लेकिन जब अपन ने प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया, मान लो हम सोचे थे 100 आना चाहिए था, प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं 105 110, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब प्रैक्टिकली जो ग्राफ है वो क्या करेगा, इससे ऊपर जाएगा। तो वो कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉजिटिव मतलब राउस लॉ से ज्यादा। अभी ये ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है जो पी ए है, वो भी अपना जो पी ए है किससे ज्यादा आएगा, नॉट ए एक्स ए से ज्यादा आएगा, ये वाली वैल्यू भी कहां जाएगी, समझ में आया। ऐसे पीबी भी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन, ये है तो मतलब पी ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन नॉट ए एक्स ए। ऐसे ही पीबी क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन नॉट वी एक्स बी, क्योंकि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लूज हो गए, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। ये किसका हो गया, अगर आपसे कोई ग्राफ बना रहा है ऐसा और उसके ऊपर वैल्यू भाग रही है, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन। अगर आइडियल से ज्यादा प्रेशर है, देखो एक चीज ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, अगर आपने एक्सट्रीम कंडीशन ली, मतलब किसी एक का मोल फ्रैक्शन बन रखा है, तो वो आइडियल ही बिहेव करेगा। देखो स्टार्ट यहीं से हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे क्या है, एक्स ए इक्व टू क्या है बेटा, वन, एक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक्स बी अपना जीरो को अप्रोच करे तो ये आइडियल सॉल्यूशन, इनको इन दोनों कोने पे क्या बनाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन। तब जब हम एक कंपोनेंट की कंपोजिशन बहुत कम रखें, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, अगर हम किसी एक कंपोनेंट की कंपोजिशन बहुत कम रख रहे हैं तो उसमें आइडियल बिहेवियर आएगा। और अगर कोई अपना रियल सॉल्यूशन है और अगर मैं कोई फाइनाइट कंपोजिशन रखूंगा तो फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन हो। अगर आप किसी एक कंपोनेंट की कंपोजिशन को अगर आप जीरो को अप्रोच कराओगे तो चाहे वो कोई सा भी डेविएशन शो कर रहा हो, वो आइडियल बिहेवियर। ये बताओ नेगेटिव का आप जज करो, नेगेटिव का कैसे बने, नेगेटिव का आपको देखना है, नेगेटिव डेविएशन का आपको बनाना है, बताओ कैसे बनेगा। नीचे या ऊपर, समझ गया ना क्या करना है। ये पीवी हो गया, क्या हो गया, सॉरी ये पीटी, पीटी हो गया, क्या एक्स ए टू वन, एक्स बी। अब इसमें क्या होगा, हम जो सोच रहे हैं उससे कम, ये वाला तो हम सोच रहे हैं उससे वैल्यू कम आएंगी। ऐसे ग्राफ अपन को दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा बिहेवियर शो कर, पॉजिटिव डेविएशन है तो ये सही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, टी लेस देन नॉट ए एक्स ए नॉट बी एक्स बी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, ई बी क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन पी नॉट बी एक्स। समझ में आया।
दूसरा वाला सही है क्या? प्योर कंपोनेंट में अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्यूशन में अट्रैक्शन कम है। चीजें क्या होंगी? मॉलिक्यूल्स दूर, तभी पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा सही है। चौथा कॉल आ गया इसमें, है कि नहीं है? राइट पहुंच। ग्राफ बना लेना है। बोर्ड पे जो लिखता हूँ वो कॉपी में तो एक्स्ट्रा भी अपन को लगता है तो लिख। ये हटा दें इसके आंसर, ये क्वेश्चन हटा दें, सेकंड वाला। आंसर क्या है सेकंड वाले के? ऑल। आंसर जरूर लिख लेना, राइज करते हैं ना। और आंसर नीचे लिखा करो, मालूम है, आंसर यहाँ कोने में लिखा करो। जब भी आप नोटबुक लिखते हो ना, नोटबुक में आंसर कोने में डाला करो। जब आप रिवाइज करते हो तो इसको छुपा लिया करो। ऐसे इतने बड़े बड़े टिक मार दिए, कुछ काम के नहीं। जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना, आंसर साइड में लिखा करो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो उस पे हाथ रख लो, फिर अपन खुद करके देखो यार, हाँ ये कर पा रहा हूँ कि नहीं। अपन ने यहीं टिक मार दिए, तब आंसर पहले देख लिए, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब ए पे टिक है तो आपको दिख ही गया ए, तो अपना ब्रेन क्या करेगा, आप कैसे भी मैनिपुलेट करके ए साइड ले जाएगा आपको। आंसर पता होता है तो फिर वही आता है। या तो गलत टिक कर लिया करो, साइड में सही लिख लिया, आंसर साइड में लिखा। क्या आ रहा है इसमें? थर्ड। थर्ड।
आप बना लिए, आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव। समझ में? पॉजिटिव मतलब जो आइडियल नेचर का जो ग्राफ बनता है उससे ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, और नेगेटिव में क्या है, कम हो जाता है तो नीचे। कंपोनेंट के कम ज्यादा होंगे तभी तो टोटल बढ़ेगा, क्योंकि टोटल क्या है, इन दोनों कंपोनेंट का सम। टोटल कम हो, कंपोनेंट कम हो रहा है तभी तो टोटल कम होगा, क्योंकि टोटल क्या है, कंपोनेंट का सम। ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, तो कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे। ये बताओ सबसे पहले, अब इसमें थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा। मुझे बताओ बेंजीन और टोलीन क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, तो ये तो, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देगा, नहीं देगा। तो ऑप्शन तो वैसे ही कट, समझ में आया, तो ऑप्शन वैसे ही निपट गए। बेंजीन और जो टोलीन होता है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव कौन देता है, रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन जो पेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन तो वैसे ही निपट गए। अब मैं देखने वाला हूं, अब मैं यहाँ पे राउट सोलर लगा सकता हूँ। पी टी इक्वल टू क्या कर सकता हूँ बेटा, पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कितना है, पी नॉट ए मतलब बेंजीन, बेंजीन का कितना है बेटा, 42, 42। फुल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 1/3, यही होगा कि नहीं होगा। और ये कितना है बेटा, 36 इंटू बाय 3, ये है कि नहीं है। ये शायद कट रहा है, 12 बन जाए, कितना बन जा रहा है, 14, और ये 12, 24, तो कितना हो गया, 38, 38 आ गया। पीटी कितना आ गया, 38। अच्छा ये बताओ, मान लो बाई चांस ये पॉजिटिव डेविएशन बना रहा होता, तो अगर अपन राउट्स लॉ से जो प्रेशर निकालते हैं वो, मान लो 38 आया, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन हो तो 38 से ज्यादा कि 38 से कम, ज्यादा। समझ में आया, अपन राउट्स लॉ से अपन ने निकाल दिया, अपन ने लगा दिया। अगर मुझे मालूम है, जैसे मान लो उन्होंने बोला यही कंपोजिशन HCl और पानी की होती, राउट्स लॉ से कितना निकल रहा है, ये पी टोटल 38। क्या ये 38 होना चाहिए था, नहीं, 38 से कम, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया। तो एक अपन कमेंट कर सकते हैं यार, इससे कम होगा कि इससे ज्यादा होगा। अगर आइडियल है तो इसके बराबर होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो 38 से ज्यादा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो 38 से कम। जैसे ये क्वेश्चन अगर मान लो ये इस पे कमेंट करवाना, तो क्या ये होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अपना आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है तो एग्जैक्ट 38 आएगा। ये खत्म हो, ये चेन्नई सही है। अब चेन्नई में क्या करोगे, चेन्नई के लिए आपको बताया था बाय ए अपॉन बाय बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन पी बी। बाय बाय ए मतलब बेंजीन, बाय बी बाय टी, टी मतलब टोलीन। अब ये तो बेंजीन का कितना है, कितना है, 24, कितना बन गया, 7/12।
बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको क्या होता था, बाय में क्या निकालना है, बाय बी कितना बन जाएगा 7, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 19। ये तो बता था, दोनों का सम करके डिवाइड कर दो, 7/19। ये भी सही हो गया। आंसर क्या क्या हो गया? आंसर अपने पास आ गया आगरा एंड, आया कि नहीं आया? आगरा, चेन्नई। क्वेश्चन लिख लो पहले। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? चाहो तो ऐसे एरो भी बना। अभी बताओ, ये ग्राफ दिया गया है प्रैक्टिकली, तो ये ग्राफ ऐसा कब बनता है? आइडियल। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता तो ये ग्राफ ऐसे देते प्रेशर का, ऐसा करके ये देते तो नेगेटिव हो जाता। अब कोई आपसे बोल दे कि पी टोटल का ग्राफ ऐसा है, कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल। कोई आपसे बोल दे पी प्रेशर का ग्राफ ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे? नेगेटिव डेविएशन। कोई बोले पॉजिटिव डेविएशन का कैसा बनेगा, ये किसका हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन का, प्रेशर का। देखो, नेगेटिव में ऐसे झूल के जाता था, पॉजिटिव में ऊपर से जाता था। तो आपको ऐसे 3 ग्राफ दे दे और बोले इनमें से बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन है जो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये। क्यों? क्योंकि आइडियल होता तो कैसा होता ये, इसका है। अगर ये आइडियल होता तो कैसा होता, ऐसा होता। ये कौन सा शो करेगा? नेगेटिव। कौन सा शो करेगा? पॉजिटिव। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान, कि आपको दे देंगे कि आपके पास किसी सॉल्यूशन का ग्राफ, सॉल्यूशन के प्रेशर का ग्राफ मोल फ्रैक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब आइडियल है। टिप मार रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो अभी बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ, अभी बताओ ये जो ग्राफ दिया गया है ये सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मालूम है इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो, अपन जो ग्राफ बनाते थे बेपर और उसका, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेंजीन और टोलिन है, तो ये कौन सा शो करेगा? आइडियल। पहला वाला स्टेटमेंट सही हो, पहला वाला सही। अब मैं इस ग्राफ को रीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ग्राफ दिया किसका गया है। देखो एक बार क्या दिया है, ये बताओ। लोगों ने एक प्रेशर का ग्राफ बनाया था बेटा, ऐसा कुछ आपको सिखाया था, याद करो। प्रेशर का ग्राफ बनाया था अपन ने किसके साथ? एक्शन। ये ये क्या था? लिक्विड कंपोजिशन कर्व। पेपर वाला कहता था, क्योंकि वो क्या होता था आपका हाइपरबोला टाइप का बनता था। ये किसका बनता था? पेपर कंपोजिशन। इसको फर्स्ट बबल पॉइंट कर्व भी बोलते हैं, इसको ड्यू पॉइंट कर्व भी बोलते हैं। ड्यू मतलब पूरी पेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या बोलते हैं? वेपर कंपोजिशन कर्व भी बोलते हैं, ऐसा कुछ अब मुझे बताओ, बेंजीन एंड टोलिन, अब ये क्या दिया? पॉइंट ए। जैसे मान लो अपने पास, देखो इसको आप ऐसे समझो, फिर आपको अपन पहली बार देख रहे हैं इसलिए रीड करना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो इसके अंदर क्या है बेटा? बेंजीन एंड टोलिन दो डले हुए हैं। अब ये बेंजीन और टोलिन क्या हुए होंगे? एवोपरेट हुए होंगे। एवोपरेट हुए होंगे तो आपने पी टोटल निकाला होगा। पी टोटल कैसे निकाला होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट टी, टी मतलब टोलिन, एक्स ऑफ टोलिन करके निकाला होगा। ये फॉर्मूला कब लगता है? फर्स्ट बबल पॉइंट पे। तो आपने क्या किया, यहां पे ये जो बबल कलेक्ट हुई, ध्यान देना, यहां पे ये जो बबल कलेक्ट हुई, आपने इसको क्या किया? कलेक्ट किया। आपने क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करके क्या किया होगा? कंडेंस। कंडेंस करोगे कि नहीं करोगे? कंडेंस करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये जो वेपर था, आप ध्यान सुनना, बेंजीन टोलिन एवोपरेट हुए। ये प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एवोपरेशन। एवोपरेशन को रिप्रेजेंट किया। ये आपने क्या किया? कंडेंस किया।
फिर से ये क्या करेगा, एवोपरेट करेगा, फिर आप दूसरे सॉल्यूशन में ले जाओगे यहां पे, जैसे ही यहां पे ले जाओगे तो फिर क्या करोगे आप, कंडेंस। अब मैं इस पूरी प्रोसेस को ग्राफ में बताना चाह रहा हूं, पूरी प्रोसेस को कहां बताना चाह रहा हूं, ग्राफ में। ये तो डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को एवापोरेट कराते हैं, वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर को कलेक्ट करते हैं, दूसरे कंटेनर में डालते हैं, दूसरे कंटेनर में डाल के उसे हम कंडेंस कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो दूसरे कंटेनर्स में जो वेपर जनरेट होती है, जो लिक्विड होता है, उसको फिर हम एवापोरेट कराते हैं, फिर वेपर को कलेक्ट करते हैं, फिर तीसरे कंटेनर में डालते हैं, उसमें कंडेंस कराते हैं। और ऐसा कर करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम दो लिक्विड को सेपरेट कर रहे होते हैं। ज्यादा वोलेटाइल है उसका कंपोजिशन स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, और लेस वोलेटाइल का कंपोनेंट कम होता है। और ऐसे ही जब हम इनफाइनाइट स्टेप लगा देंगे तो लगभग जो अपने पास सॉल्यूशन मिलेगा वो प्योर मोर वोलेटाइल का होगा, लेस वोलेटाइल का कंपोजिशन कम हो। आया समझ में, ये अपन कर रहे थे उसमें। अब आप मुझे ये बताओ, मान लो इनिशियली बेटा ये कितना दिया हो, बेंजीन कितना दिया हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना दिया हो, कितना दिया है 0.2। देखो इनिशियली 0.2 दिया है कि नहीं दिया, जल्दी बताओ टॉलिन कितना हो जाएगा, 0.8। करना क्या, ए पे, ये प्लॉट किसका है बताओ, बेंजीन। और यहां से यहां जाओगे मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन का, 0, यहां पे 2.2 और यहां पे 1। तो अब ये बताओ यहां पे अगर बेंजीन 0.2 है तो टॉलिन कितना होगा, 0.8। क्या होगा, 0.8। आगे समझ में, रद्दी को। अब अब आप मुझे बताओ, अब आपने क्या किया यहां पे, अब देखो यहां पे जो वेपर थी, ये बताओ इस पॉइंट पे ये जो वेपर प्रेशर लगा रहा है वो वेपर वो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बाय बाय भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अब आप चाहो, ध्यान सुनना, यहां पे आप चाहो तो पी टोटल निकालना, तो पी टोटल कैसे निकाल सकते हो, पी नॉट एक्स बी प्लस पी नॉट टोलिन एक्स टोलिन, या फिर 1 बाय बी मतलब बेंजीन, पी नॉट बेंजीन प्लस बाय टोलिन, ये आ गया। और ये क्या है, एम है, एक ही चीज। ये आप किससे निकाल रहे हो, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन यूज करके, ये आप किससे निकाल रहे हो, वेपर के। अब देखो प्रेशर दोनों सेम है, वो प्रेशर कितना है, वो प्रेशर है मान लो ये प्रेशर है कि नहीं है। इस अगर मुझे ये वाला प्रेशर निकालना है, ध्यान सुनना, अगर मुझे ये वाला प्रेशर निकालना है, ध्यान सुनना, मुझे अगर ए पॉइंट का प्रेशर निकालना हो तो या तो मैं लिक्विड के मोल फ्रैक्शन यूज करूंगा, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन यूज करूंगा तो ये वाले यूज करूंगा, अगर वेपर के यूज करूंगा तो कौन से करूंगा, इसकी करस्पॉन्डिंग ये किसकी है, ये लाइन किसकी है बेटा, ये लाइन किसकी है नीचे की, वेपर की है कि नहीं है। मतलब ये लिक्विड यहां से एवोपरेट होगा तभी तो मैं वेपर वाले मोल फ्रैक्शन यूज कर पाऊंगा। मतलब ये ए से बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोपरेशन की कंडेंसेशन, एवोपरेशन, एवोपरेशन। इस कंपोजिशन पे जब ये लिक्विड वेपर में जाएगा तभी तो बाय वाई भी जनरेट होंगे, और बाय वाई भी जनरेट होंगे, तो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल पाऊंगा। सेकंड इक्वेशन अगर आपको ये निकालना है तो या तो आप एक्स से एक्स भी लिक्विड वाले से निकालो तो ये डालोगे, अगर आप वेपर वाले से निकालोगे तो आपको बाय वाई भी डालने पड़ेंगे। बाय वाई भी कैसे बने होंगे, वेपर कैसे बना होगा, जब एवोपरेशन हुआ। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ए से बी जाने पे क्या हुआ हुआ, किसको डिपेंड करेगा, ये एवोपरेशन। अब ये यहां पे एवोपरेट हुआ, आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके क्या बनाया, कंडेंस कराया कि नहीं कराया। तो जैसे ही आप कंडेंस कराओगे तो ये बाय ए किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी बाय टी, बाय टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बाय टी हो जाएगा एक्स डैश टी। अब ये आप अब बोलोगे सर यहां तो वेपर था, यहां ये लिक्विड कैसे बन गया, तो आप क्या बोलोगे, सर कंडेंस कराया, कंडेंस कराया कि नहीं कराया। अब देखो जो यहां पे वेपर के मोल फ्रैक्शन थे वो अब किस में चले गए, लिक्विड में। इसके ये और ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए, मतलब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कंडेंसेशन, फिर ये एवोपरेशन को, फिर ये कंडेंसेशन को। हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को एवोपरेट कराते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंडेंस कराते हैं, एवोपरेट कराते हैं, कंडेंस कराते हैं। तो होता क्या है, ये ग्राफ ऐसे भागता है। देखो ये क्या हो गया, ये जो गिवन पॉइंट हो गया, हम यहां से यहां गए एवोपरेशन,
कंडेंसेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, ऐसी इनफाइनाइट स्टेप करा के हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? बोरबोलेटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडेंस एवोपरेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन। अब जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या आ रहा है। बी सी, बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडेंसेशन। सर सही है, सही है। सी और डी, सी और डी वेपराइजेशन मतलब एवोपरेशन। ये गलत। कितने हो गए सही? ये लिख लेना आप साइड में कहीं पे। अब देखो इंफॉर्मेशन अपन को कॉमन सेंस बनाने पड़ेंगे, नहीं फिर अपन सोचो कि याद कर लेंगे। एक चैप्टर हो तो अपन याद कर सकते, ऐसे बहुत सारे चैप्टर अपन को पढ़ने हैं, तो अपन थोड़ा लॉजिकल रहेंगे तो क्वेश्चन अपन ग्राफ को वेरीफाई कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ग्राफ याद रखो, आपको थोड़ा वेरीफाई करना आना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए यार ये करूंगा तो ये चेंज होगा, ये करूंगा तो ये, अपन आसानी से। कितने हो गए सही? एक दो तीन चार, कितने इंटीजर हो गया ये? एक दो चार पांच, फाइव आ गया इसका। ये वाला करो जल्दी। ये ये किसको डिपेंड करता है बेटा? वेपराइजेशन। ये किसको डिपेंड करता है? कंडेंसेशन। ये फिर वेपराइजेशन, ये कंडेंसेशन। ऊपर वाली लाइन कंडेंसेशन, और सुनो, और अगर आप दिमाग लगाओ ना तो आप खुद बोल देते कॉमन सेंस। कैसे? ये बताओ। हाँ, ऊपर वाली लाइन किसकी है? लिक्विड की। नीचे वाली क्या है? अब भाई ये तो मालूम है, एट्थ क्लास का बच्चा बोल देगा सर लिक्विड को हम जब पेपर में ले जाते हैं तो कंडेंस एवोपरेशन कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? देखो, यहां से यहां गए तो आप लिक्विड से कहां गए? पेपर में। और लिक्विड से पेपर में गए मतलब एवोपरेशन की कंडेंसेशन? एवोपरेशन। अब आप कोई बच्चा आपसे बोल रहा है सर पेपर हमारा लिक्विड में जा रहा है तो क्या होगा? कंडेंसेशन। देखो ये एवोपरेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन। समझ में आया? देखो अब इसी लॉजिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं एक इन्फॉर्मेटिव। अब मान लो ये तो किसका था? प्रेशर का। अब किसी ने आपको टेम्परेचर का कर्व दे दिया। टेम्परेचर का, टेम्परेचर का कैसे बनता है? मोल फ्रैक्शन के साथ। मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है, आपको बताया था ऐसे बनता था, दोनों ऊपर नीचे, फुलपत्ती टाइप का ऐसे तो ऊपर नीचे। अब ये नहीं बोलना सर ये पॉजिटिव डेविएशन ये नेगेटिव डेविएशन, नहीं, ये टेम्परेचर का, टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर का कर्व है। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। ये टेम्परेचर का कर्व है। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये बॉइलिंग पॉइंट ए का मान लो। ये ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? ये बी ले लेते हैं। ये क्या मान लिया? एक्स ए, सॉरी ई नॉट ए। ये तो ये ग्राफ उल्टा है फिर। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ले, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्या आएगा ये? ऐसे देख, भी ज्यादा है ना, तो कम कर लो। ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अब मुझे बताओ, इसमें ऊपर वाला लिक्विड, नीचे वाला वेपर और बीच वाला लिक्विड वेपर, इसे इसमें आपको रीड करना बताया था, कौन सा वेपर मिलेगा कौन सा लिक्विड मिलेगा, मुझे ये बताओ। अब ऐसे ध्यान रखो, किसी भी चीज को अगर आप कंप्रेस करोगे, प्रेशर ज्यादा रखोगे तो किसमें मिलने की कोशिश है? लिक्विड में कि वेपर में? लिक्विड में। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो लिक्विड, प्रेशर कम रहेगा तो, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो वेपर, तो ऊपर क्या मिलेगा? और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो लिक्विड। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये होगा कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, जैसे आपको कुछ ऐसा दे दें, आपको कुछ ऐसा दे दिया कि भाई हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, मान लो ऐसा ऐसा कर्व दे दिया,
ये ए है, सोच के मुझे ये बताओ, नॉट, नहीं था ना। अब मुझे ये बताओ कि ए से बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी, स्टेप ए से बी, ए से बी, कॉमन सेंस बताओ। नीचे वाला क्या है, लिक्विड, लिक्विड से कहां जा रहे हो, वेपर, लिक्विड से वेपर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एवोपरेशन, वेपराइजेशन, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। बी से सी, बी से सी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, समझ में आया। ऐसे आपको पूछ लेंगे ये स्टेप क्या है, ये स्टेप क्या है, ये वाला, समझ गया ना कैसे रीड करना है ग्राफ। ग्राफ में कुछ नहीं है, बस डरना नहीं है यार, ये सर ये कैसे, हमने तो मैथ में तो एक एक्स और वाई पढ़ा था, यहाँ पे ये कौन सी एक्स है, दो दो लाइन आ जाती, उन दोनों लिक्विड को एक साथ लेके लाइन लेते। जल्दी बताओ क्या आ रहा है इसमें। क्या आ रहा है, अरे बात नहीं करना है, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। आपको अभी बताया था, कोई भी एक कंपोनेंट जीरो को अप्रोच करता है तो चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, देखो, देखो, ये अपना क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, ये मान लो यहाँ पे जब अपन दूसरा कंपोनेंट जीरो रखेंगे तो वो तो आइडियल के आसपास ही मिलेगा, चाहे मैं इसको जीरो रखूं चाहे मैं इसको जीरो रखूं, तो ये स्टार्ट तो ऐसे ही होता है, तो ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये कॉर्नर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, कॉर्नर मतलब इस वाले पॉइंट, इन पॉइंट पे देखो आइडियल के बराबर ही आएगा कि नहीं आएगा, तब, और ये क्या है, क्या ये सही है, क्यों नहीं है सही, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन,
उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला कि नॉट सो आइडियल नेचर। इसका मतलब क्या है? आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। ए वाला सही है। डी भी सही है। क्या सी सही है? क्या डी सही है? नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, बताया था डेल्टा जी। चाहे अपना आइडियल हो चाहे रियल हो, कोई सा भी हो, डेल्टा जी नेगेटिव। ये वाला सही। एजोट्रॉपिक। बात नहीं करना है बेटा। देखो, अपन लोग अब बात कर रहे हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर एक स्पेशल कंपोजिशन वाले, ऐसी स्पेशल कंपोजिशन। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कभी भी अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब आइडियल नेचर से मैक्सिमम डेविएशन होगा, क्या करता है? मैक्सिमम डेविएशन। कोई भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब अपने आइडियल बिहेवियर से वेरी लार्ज या मैक्सिमम डेविएशन हो, तब वो क्या बना लेता है? एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाता है? आइडियल की नॉन आइडियल? नॉन आइडियल। ऐसा क्वेश्चन। अब आपसे बोलेंगे बेंजीन और टोलिन कभी एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बेंजीन टोलिन आइडियल है। वाटर और HCl बना लेगा, क्योंकि वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। जो भी कंपाउंड, जो भी मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, उनके लिए एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। एजोट्रोपिक मिक्सचर हम किसके लिए बात करते हैं? नॉन आइडियल ही बनाते हैं। नॉन। तीन पॉइंट ये हो गए। ये पॉइंट ऐसे ना सदाबहार पॉइंट है, इनमें से एक ना एक पॉइंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उठ के आ जाता है। लिख लो।
एजोट्रोपिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टेंस। ये हटा दें, ये वाला हो गया था। देखो अब थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अपन कौन से अद्भुत सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है बेटा, पहले लिखना बंद करो। यहां हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की। देखो हम लोगों ने क्या किया, एक एक कंपोजिशन होती है। जब ऐसा सॉल्यूशन जो आपका नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है, उसमें क्या होता है, हर एक लिक्विड की एक कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि उस कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर। अब एजोट्रोपिक मिक्सचर हम कब बोल सकते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है कि मान लो अब आपको बताया कि यार कोई भी सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और पॉजिटिव डेविएशन कहां पे मैक्सिमम शो करेगा, यहां पर अपने वेरी लार्ज डेविएशन शो कर रहा है, मतलब वो एजोट्रोपिक कंपोजिशन। अब उस एजोट्रोपिक मिक्सचर की क्या क्या खासियत बात होती है। एजोट्रोपिक मिक्सचर में एक खास बात ये होती है कि आप मान लो यहां पे आपने क्या किया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया। आपने क्या किया बेटा, ध्यान देना, ये कौन सा है, ए एंड बी कैसे हैं, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, कुछ भी। एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन। क्या आइडियल वाले बनाएंगे, नहीं। अब होता क्या है, ये एवोपरेट होना चालू हुआ। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर कब बनता है, एक तो क्या है, मैक्सिमम डेविएशन दे, उस वहां पे आप पकड़ सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम डेविएशन पे नहीं जाना है तो आप क्या करो, होगा क्या, जब ये एवोपरेट करता जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब क्या होगा अपना एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है सेम का सेम मोल फ्रैक्शन किसमें हो जाएगा, वेपर में, ए का। और ऐसे ही एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, मतलब मान लो यहां पे एक्स ए 0.1 है, एक्स बी कितना हो जाएगा 0.9, दोनों का संबंध है। ऐसे यहां पे भी बाई ए कितना हो जाएगा 0.1, बाई बी कितना हो जाएगा 0.1, कि नहीं होगा। इस जैसे ये हो जाएगा, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मतलब एजोट्रोपिक मिक्सचर बन। एजोट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, अब ये नहीं बोलना सर ये 0.1 सर आपने तो बताया था मोल फ्रैक्शन का सम बन होता है, गिवन का मोल, लिक्विड में जितने हैं सबके मोल फ्रैक्शन सम करोगे बन आएगा। आप इसका ए और ए नहीं करने लगना, आप इन दोनों का सम करो बन। गैस में जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम बन। वेपर में जितने, सॉरी गैस मतलब वेपर, और लिक्विड में जितने हैं सबका सम। ऐसा नहीं करना कि एक कंपोनेंट लिक्विड का पकड़ लो, वही कंपोनेंट वेपर में जाके पकड़ रहे हो, सर बन बोलो, नहीं होगा। क्योंकि अपन ने ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड के रिस्पेक्ट में निकाला, ये वेपर के रिस्पेक्ट। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई भी अगर अपना कोई भी सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, लिक्विड और वेपर में जो कंपोनेंट हैं उनके फ्रैक्शन बराबर हो जाएंगे तो अपना एजोट्रोपिक बन। अच्छा आप देखो सर, एजोट्रोपिक मिक्सचर थर्ड पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, थर्ड पॉइंट इसी से कनेक्ट। अब होगा क्या, अब ये जैसे ये बराबर, आपने ऐसी कंपोजिशन चूज की, आपने एक्स से 0.1 लिया, एक्स भी 0.9 लिया, आपने ऑपरेट कराया, ये भी 0.1 ये भी 0.9। अब मैं आपसे बोल रहा हूं एक काम करो, अब इसको कलेक्ट करो और कंडेंसेशन कराओ, क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, एक्स से डैश कितना आ जाएगा 0.1, एक्स भी डैश, फिर से ये ऑपरेट होगा, वाई कितना आ जाएगा 0.1, वाई भी, क्योंकि ये तो वही सॉल्यूशन बन गया ना। देखो जो कंपोजिशन यहाँ थी, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 0.1 यहाँ 0.9 था, ये भी 0.1 इसको अगर आप कंडेंस करोगे तो ये और ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा, फिर से ये 0.1 ऐसे आप हर बार स्टेप करते जाओगे, क्या आप इनको अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो पॉइंट क्या है, एजोट्रोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हम नए कंपोजिशन वाला लिक्विड ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहे। वहां पे क्या हो रहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, कि दूसरा जो सॉल्यूशन बनता था उसमें किसकी कंसंट्रेशन रिच होती थी, जो आपका ज्यादा वोलेटाइल होता था। लेस वोलेटाइल का कंपोनेंट कम, मोर वोलेटाइल का ज्यादा। लेकिन एजोट्रोपिक कंपोजिशन में क्या हो रहा है, कंपोजिशन में चेंज ही नहीं आ रहा है। क्यों चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि सर जैसी कंपोजिशन लिक्विड की है वैसी किसकी है, वेपर की। जैसे हम उसे कंडेंस करेंगे तो वही की वही कंपोजिशन फिर मिल जाएगी।
फिर यही की यही मिल जाएगी, तो क्या इनको हम सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एजोट्रोपिक कंपोजिशन पे हम एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम सेपरेट नहीं कर पाते। अब बात, सर ये क्या लिखा हुआ है? जैसे पानी है, ये तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 होता है। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब होता क्या है, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। तो हमने बनाया था ऐसा बॉइलिंग पॉइंट वाला, हमने बॉइलिंग पॉइंट कैसे बनाया कि नहीं बनाया, अभी आपको दिखाया था ऐसे करके। ऊपर क्या लिखा था? पेपर। नीचे क्या लिखा था? लिक्विड। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका था? ए का। ये बॉइलिंग पॉइंट बी का। तो अब ये बताओ, अगर आप किसी किसी भी एक कंपोजिशन पे जाओगे, तो अगर ये प्योर है तो बॉइलिंग पॉइंट यहां मिलेगा, ये इतनी कंपोजिशन है तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट अपना वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर अपने पास कोई आइडियल सॉल्यूशन है या कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है जो एजोट्रोप नहीं बना रहा है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? वेरी करता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। आप कितने बार ही आप एवोपोरेट करा के कंडेंस करा लो, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। आपने ये कंपोजिशन ली और एजोट्रोपिक मिक्सचर बन गया, तो वो कैसे बॉयल करता है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे ही अपना कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होता है, क्योंकि इनकी कंपोजिशन अपना हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो अपना लिक्विड है ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एज ए प्योर लिक्विड। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो कंपोजिशन यहाँ थी वही कंपोजिशन यहाँ आ जाएगी। ये और ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा? तो क्या इनको हम अलग कर पा रहे हैं? नहीं। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाता है, एक का कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वही का वही आता जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो अपने एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट दो टाइप के होते दो टाइप के होते एजोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं बेटा? टाइप ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम। क्या थोड़ा कॉमन सेंस तो होगा ना, करके बताना कि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा? उसकी बताना, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन कम होगा? अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो ये तो किस टाइप के डेविएशन में अट्रैक्शन बढ़ता है, किस टाइप के डेविएशन में अट्रैक्शन कम होता है? नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो अगर नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन बढ़ा तो उसको बॉयल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो अब मुझे बताओ, किसमें पॉजिटिव डेविएशन बोलूं, किसमें नेगेटिव डेविएशन बोलूं? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, मतलब हम ये बोल रहे हैं इसमें क्या होता है, ये कौन सो करेगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव डेविएशन होगा तभी तो अपना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और ये कौन सो करेगा? नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे कि नहीं शो? नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे। कौन सा शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और ये ये जो एजोट्रोपिक मिक्सचर पे ध्यान सुनना, इसकी अगर अपन कर्व बनाए, देखो दो कर्व बनते हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट का बनता है, ध्यान से देखना, का बॉइलिंग पॉइंट का, और एक कर्व बनेगा अपना किसका? पेपर पर का बनेगा। आप थोड़ा इमेजिन करो कि जब हम आइडियल का पेपर पर, आइडियल का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बनाते थे तो कैसा बनता था टेम्परेचर का? यहाँ पे ऐसा आता था नहीं यार, टेम्परेचर के साथ, मान लो यहाँ पे हम किसके साथ बना रहे हैं? टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे किसके बना रहे हैं? प्रेशर। ये ऐसा बनता था कि नहीं बनता? अब अगर ये आइडियल होता तो ऐसा बनता, लेकिन ये कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग। तो ये बताओ, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो टेम्परेचर कम होगा। मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ए का है, मान लो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट किसका है ये? बॉइलिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट किसका मान लिया अपन ने? बॉइलिंग पॉइंट मान लिया। इसमें होता क्या है कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसमें जो कर्व बनता है कुछ ऐसे आता है। जो अपना ऐसा बनना चाहिए था वो कैसा, जो अपना ऐसा आना चाहिए था वो कैसा बनता है? ये तो ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पेपर को। नीचे वाली लिक्विड को। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पेपर को, नीचे वाली लिक्विड को। और ये जो कंपोजिशन है वो कौन सी है? एजोट्रोपिक कंपोजिशन। एजोट्रोपिक कंपोजिशन क्यों? क्योंकि आपको बताया कि ये बराबर हो जाए, ऊपर वाली लाइन बाय ए बाय बी को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली एक्स से एक्स बी। तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या हो गया? एक्स से इक्वल टू बाय ए और एक्स बी इक्वल टू बाय बी। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या है कि ये चीज ध्यान रखो कि ये जो आपके प्योर कंपोनेंट हैं उनसे भी कम वेपर, उनसे भी कम बॉइलिंग पॉइंट आता है। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या बोल सकते हैं? लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से। मिनिमम मतलब दोनों से कम। मिनिमम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन आएगा तभी तो उनमें अट्रैक्शन कम होगा, तो ये ऐसे जाएगा। अच्छा बताओ, अट्रैक्शन कम हुआ, ध्यान सुनना, अट्रैक्शन कम हुआ तो पेपर में आसानी से जाएंगे। पेपर प्रेशर कम आना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा देखो, अगर अपन बोले ये बताओ, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। यहां पे बनेगा वेपर प्रेशर किसका? पी नॉट ए आएगा। यहां पे क्या बनेगा? नीचे कर देता हूं, पी नॉट बी। अगर ये आइडियल होता तो ऐसे जाता। अब इसमें इस कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इस कंपोजिशन पे ये कैसा बनेगा जब आप टाइम पे खत्म, 2 मिनट सुन लो। टेम्परेचर वाला कहां जाएगा? नीचे, क्योंकि मिनिमम है। और टेम्परेचर अगर किसी का बॉइलिंग
कैसे याद रखोगे बेटा? आपको क्या लॉजिक बताया? मिनिमम देखो, दो टाइप के होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। दो टाइप के एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं। कि एजोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाता है? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल तो या पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आएगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम, तो बॉयल आसानी से होगा। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, वेपर प्रेशर मैक्सिमम। इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम वेपर पॉइंट या मैक्सिमम वेपर कंपोजिशन ही बोल सकते। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। अच्छा, इसमें अपन कैसे बनाने की कोशिश करेंगे? अच्छा ये बताओ, इसमें कैसे बनाओगे पॉजिटिव वाले में? कर्व बना रहा हूं किसका? टेम्परेचर का। अब ये तो नेगेटिव डेविएशन है, तो अट्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। और अट्रैक्शन बढ़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? वेपर प्रेशर कैसा बनेगा? जल्दी बताओ। अट्रैक्शन कम हुआ है तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाए। ये किसका है? प्रेशर का। ये कंपोजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें क्या होगा? वेपर प्रेशर एजोट्रोपिक मिक्सचर, एम क्या होगा? ग्रेटर देन, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं पानी। पानी 100 पे बॉयल होता है कि नहीं होता है? HCl होता है लगभग 85 पे। अब मुझे बताओ, एजोट्रोपिक मिक्सचर में H2O और HCl क्या शो करेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्या ये, अगर ये AM पे है मतलब एजोट्रोपिक मिक्सचर है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ग्रेटर देन 100। दोनों कंपोनेंट से। ऐसे लॉजिक। मान लीजिए दोनों नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होते, 85 से भी कम। समझ में आया? में क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर एट लेस देन वेपर प्रेशर। में एग्जांपल लिख लेना जो आपकी एनसीईआरटी में दिया। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप में आएगा अपना H2O एंड C2H5। इसमें 95% बाय वॉल्यूम है कंपोज, बाय वॉल्यूम। ये पानी कितना हो जाएगा? 5% बाय वॉल्यूम। और इसमें इसमें जो एग्जांपल दिया गया है, इसमें एग्जांपल दिया गया है आपका HNO3 में 68% बाय वेट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अब इस बार पूछने के चांस बन रहे हैं मेंस में। इतने साल से बचा हुआ है तो। एसिड और H2O को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव। मैक्सिमम बॉइलिंग। बात जितना बताया ना, पढ़ लेना। देखो चैप्टर में फॉर्मूले बहुत कम है, तो एक कॉन्सेप्चुअल चीजें आ जाती हैं, ध्यान रखना। ये एकदम लिंक बना के रखना कि यार इनमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपन जैसे है अट्रैक्शन बढ़ा तो अपन ने देखा भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये एजोट्रोपिक मिक्स।
यहां अपन ने बनाया। पहला पॉइंट क्या है, ऐसी कंपोजिशन, मतलब जब अपने पास कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैक्सिमम डेविएशन शो करता है, कंपोजिशन को अपन क्या बोलते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन सेम हो जाती है। और ये जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे आपके बॉईल होते रहते हैं लाइक प्योर लिक्विड। और जो अपने आइडियल सॉल्यूशन होते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशन जो इस कंपोजिशन पे नहीं है, जैसे अपना ये है HNO3 और H2O, एजोट्रोपिक मिक्सचर तभी बनाएगा जब 68% ये लोगे और आपका जो रिमेनिंग 32% है ये लोगे। इसके अलावा अगर आप कोई अदर कंपोजिशन लोगे तो फिर ये एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। और एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि जितने भी नेगेटिव, जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है सब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? गिवन कंपोजिशन पे होता है। अगर आप HNO3 और वाटर की कोई सी भी कंपोजिशन ले लोगे तो वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल नहीं होंगे। उनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा कंपोजिशन के। ये सिर्फ इसी ये जो पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है तभी ये अपना एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो क्या होना चाहिए? एक नॉन आइडियल्स होना चाहिए और एक गिवन कंपोजिशन होनी चाहिए, तब एजोट्रोपिक मिक्सचर। ऐसा नहीं कोई सा भी नॉन आइडियल आपका एजोट्रोपिक दे देगा। एजोट्रोपिक कौन देगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड गिवन कंपोजिशन। वो कंपोजिशन कौन सी? ये वाली। कौन सी वाली कंपोजिशन? ये। होमवर्क, वर्क में क्या करेंगे? होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन है एजोट्रोपिक मिक्सचर के, वो कर लेना। और एनसीईआरटी में अपन वेपर प्रेशर से पढ़ना, पहले उसमें सॉल्बिलिटी ऑफ गैस दिए वो नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी उठाना है, एनसीईआरटी में वेपर प्रेशर से लेके अपना यहां तक एजोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ लेना। समझ में आया? यहाँ क्या आएगा? उल्टा लिख दिया शायद। यहाँ क्या आएगा? ऊपर लिक्विड आएगा, नीचे ऊपर क्या आ रहा था? वेपर, और नीचे क्या आएगा? और इनके अंदर क्या आएगा? लिक्विड और वेपर दोनों।